तो क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। कितने बच्चे थे आपके, कितने बच्चे थे? माताजी रोइए मत, रो के बाद अच्छा ये बताइए, एक सत्र हो गया अब तक आप रोई नहीं, बताइए। एक सत्र हो गया, आपके बेटे को गए हुए, आपका घर यही है? काम था सर कि मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है। हम थोड़ी जानते कि दूसरी बार प्रधान बना हो कि एक बार प्रधान, लेकिन यहाँ के लोगों की तहकीकात करने के बाद यहाँ के लोगों ने बताया है कि 2 बार प्रधान, और आप भी प्रधानी के लिए मतलब चुनाव लड़े थे। हाँ, अच्छा आप हार गए, अलग चीज है। 12 कैंडिडेट थे जिन्हें इसको जो है फांसी लटकाएंगे, तो हम कहे कि जिन्हें कौन बोला इस बात को, कौन बोला? मुखिया बोला, दयानंद राम। वो कौन है फांसी लटकाने वाला? मेरे दरवाजे पर मेरे सामने में मारा। नहीं, कौन है मुखिया? कौन होता है फांसी लटका देगा? हमारा काम थोड़ी, हम पत्रकार हैं, हम फांसी लटकाएंगे? हमारा काम नहीं, हमारा काम होता है उजागर करना। हाँ। मुखिया का काम होता है बीच बजाव करना। हम हथकड़ी लेके थोड़ी घूम रहे हैं कि आपको तुरंत हथकड़ी लगा देंगे। हम जज नहीं है ना कि जजमेंट कर देंगे। हाँ, हाँ? तो वहाँ गया ना, संजय सिंह कहता मारो मादर चौथ को, पूरा रुबाब में मारो मादर चौथ को। हम कहे कि मुखिया जी बर्दाश्त कीजिए। हाँ। आपके सामने ही का चाची का कह रही हैं? क्या करबे हम? आपका बेटा है? अरे बाप रे बाप, ये तो देखिए अब क्या बताएं, अब तो समझे में नहीं आ रहा है। रोइए मत, रोइए मत, अब समझ सकते हैं कि बेटे का दर्द क्या होता है, मैं समझ सकता हूँ। कितने बच्चे थे आपके, कितने बच्चे थे? माताजी रोइए मत, रो के बाद अच्छा ये बताइए, एक सत्र हो गया अब तक आप रोई नहीं, बताइए। एक सत्र हो गया, आपके बेटे को गए हुए, आपका घर यही है? काम था सर। आप कौन है? आप कौन? लड़का का पिताजी है आप? लखन ऋषि। अरे बाप रे बाप, लड़के के पिताजी हैं। माताजी रोइए मत, रोइए मत, हकीकत क्या है थोड़ा सा बताइए ना आप। ऐसा अच्छा आप लोग प्रधान जी को बुलाई थी, अपने मुखिया को बुलाई थी बीच बचाव करने के लिए? वो खुद हमको बुला करके ले गया, एक बेर हम अपने से बुलाए। अच्छा 15 दिन पहले हाँ। जो लड़का लड़की में जो प्रेम था हम लोग को जानकारी नहीं थी सर, लेकिन लड़की जो भाग के गए मेरे घर, तो आपका घर कहाँ है? घर है बांस के बगल में है। हाँ तो मेरे घर लड़की भाग के चले गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चले गया, तो हम रानीगंज जा रहे थे करीब 8-9 बजे। तो तेकर बाद में जी हाँ मेरा पुतवा फोन किया, पापा कितने आपके लड़के लड़कियां हैं? लड़का है 9 लड़का है। 9 लड़के हैं? हाँ, उस जो लड़का मरा है उस लेकर 9 लड़का है। तो आखिर ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा तहकीकात करके आया है? यहाँ के लोगों से मैंने तहकीकात किया तो पता चला है कि आप भी मुखिया में खड़े थे, वो भी मुखिया में खड़े थे। ऐसा तो नहीं कि मुखिया वाली दुश्मनी थी? नहीं सर, नहीं। मुखिया वाली 5 साल मुखिया पनाह कर चुका है। बिल्कुल। मैं अपने घर से बार बार उसको दूध के उठाना दे रहे थे बिना पैसा के। 3 महीना तक हम पैसा नहीं मांगे प्रधान जी को। हाँ। अरे वाह। उसका जो है, उसका पत्नी को अभी पूछिए, उसका बच्चिया को पूछिए, बुला करके दूध उसके घर हम पहुंचाते थे। अच्छा चाचा जी देखिए, दुश्मनी रहता तो नहीं हम दूध पहुंचाते। जैसे देखिए मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है। हम थोड़ी जानते कि दूसरी बार प्रधान बना हो कि एक बार प्रधान, लेकिन यहाँ के लोगों की तहकीकात करने के बाद यहाँ के लोगों ने बताया है कि 2 बार प्रधान, और आप भी प्रधानी के लिए मतलब चुनाव लड़े थे। हाँ, अच्छा आप हार गए, अलग चीज है। 12 कैंडिडेट थे। अच्छा हम अकेले थोड़े थे। हाँ। 12 कैंडिडेट थे मुखिया। मतलब प्रधानी से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, चुनाव रंजिश नहीं है? कोई मतलब जैसे खुलासा यह हुआ कि उन लोग का कहना है कि चुनावी रंजिश है। नहीं, गलत बोला है। इस समाज से पूछिए, गलत बोल रहा है। चुनावी रंजिश नहीं। अच्छा हकीकत तब क्या है? आपके बेटे की जान कैसे चली गई? तो 15 दिन जो पहले का बात है, तो लड़की घर मेरे भाग के चले गया। तो भाग के चले गया, तो हम वहाँ से घूर के आया, तो उसको देखे दाय काहे हमको घर आ गया। तो नहीं, हम अपने पसंद का लड़का कर रहे हैं। हाँ, लड़का लड़की को पकड़ लेता और लड़की लड़का। अच्छा लड़का भी चाहता है? हाँ, लड़का ऐसा तो नहीं कि जाति सूचक वाली बात नहीं, लड़का भी चाहता था। लड़का भी चाहता हाँ, था। ये तो दोनों गुनाह हो गया। ये लोग गुनहगार है। देखिए मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की का भी गुनाह है और लड़के का भी। जातीयता की बात नहीं है। अगर प्यार कर रही है तो चलिए, और आप भी एग्री हैं तो सुनिए ना। तब हम बोले कि मुखिया जी क्या कीजिएगा? वो बोला कि नहीं, हमको लड़की आपस चाहिए। अरे तब हम पंच के द्वारा 10 आदमी के अपना पुतवा के साथ सब मिल के लड़की उसको घर आपस कर दिया। ये 15 दिन पहले की बात है। ठीक। तब तक मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुआ। 27 तारीख को ये जो है सवेर में हम यहाँ बैठे हुए थे, विद्यानंद राम को भेजा जे कि जाओ। विद्यानंद रामनंद कौन है? उसी का लड़की है। अच्छा, उसका भाई है, उसी का लड़की है। विद्यानंद राम को भेजा, हम गए दरवाजा पर यहाँ से उठ करके। तो हम बोले कि मुखिया जी हमको काहे के लिए बुलाया है? कल के चलो अपना पहले पुराना घर पर। तो हम
चल दिए इस होकर के। तो दयानंद राम आगू, विद्यानंद दयानंद तो मुखिया मुखिया है, हाँ, दयानंद राम, गोविंद राम, विद्यानंद राम, संजय सिंह, अरुणा देवी उसका माँ, सब मिल के जगाया। वहाँ गांव का 5-10 आदमी व्यक्तिगत आया, उसके सामने में पंचायती हुआ। तो बोला कि जे नहीं इसको जो है फांसी लटकाएंगे। तो हम कहे कि जे नहीं। कौन बोला इस बात को, कौन बोला? मुखिया बोला, दयानंद राम। वो कौन होता है फांसी लटकाने वाला? मेरे दरवाजे पर मेरे सामने में मारा नहीं मेरे नहीं, बेटा का। कौन है मुखिया? कौन होता है फांसी लटका देगा? हमारा काम थोड़ी, हम पत्रकार हैं, हम फांसी लटकाएंगे? हमारा काम नहीं, हमारा काम होता है उजागर करना। मुखिया का काम होता है बीच बजाव करना। हम हथकड़ी लेके थोड़ी घूम रहे हैं कि आपको तुरंत हथकड़ी लगा देंगे। हम जज नहीं है ना कि जजमेंट कर देंगे। हाँ, तो वहाँ गया ना, तो मेरे अपने बड़े बचवा को बोला, जरे ननू कुर्सी ले आओ। मुखिया जी आया मेरे दरवाजा पर। वहाँ 2 आंगन है मेरा, एक दक्षिण साइड है, एक पश्चिम साइड है। तो दक्षिण साइड से बड़े बचवा गया पश्चिम साइड वो आंगन में कुर्सी लाने के लिए। तो वो जो बेटा चिंटू कुमार था वो दक्षिण आंगन से निकला उधर से जैसे निकला पहले थापर वही उठाया, दयानंद राम मुखिया जी। वो धराधर थापर देना शुरू करा। गोविंद राम भी वो थापर देना शुरू कर दिया। संजय सिंह कहता मारो मादर चोद को, पूरा रुबाब में मारो मादर चोद को। हम कहे कि मुखिया जी बर्दाश्त कीजिए। हाँ, आपके सामने ही? मेरे सामने बर्दाश्त कीजिए। 10,000 जनता का प्रतिनिधि आदमी है, बर्दाश्त कीजिए। ना इसको फांसी लटकाएंगे। हम कहे इसको मोबाइल दे दीजिए, हम अपने बेटा को समझा कर कल शादी दूसरी जगह कर देंगे। ठीक। वो बोला कि नहीं, जब तक इसको फांसी नहीं लटकाएंगे तब तक इसको मोबाइल नहीं मिलेगा। अभी तक मोबाइल मेरा नहीं दिया है। ठीक। अच्छा, आप कैसे कर सकते हैं? जब अब हम ये सवाल जानना चाहते हैं। चलिए, अब जैसे कह रहा है फांसी लटकाएंगे, हाँ, आपका बेटा मर भी जाता है जी, उसी दिन मर जाता है? उसी दिन मर गया है। हाँ। मेरा 5 बजे यहाँ से फोन आया घर से, ये प्रदीप कुमार वहाँ मेरे भतीजा है। प्रदीप है। हाँ। वही जगाने गया था। हाँ, वो वहाँ से पहले फोन किया। हाँ। तब आया दौड़ के जगाने के लिए। हाँ। पापा जी चलिए चलिए चिंटू भैया फांसी लटका हुआ है। हाँ, तो यहाँ से हम गए तो देखे जैसे हम यहाँ से थ्रू हम चल गए रानीगंज थाना गए। यहाँ बड़ा बाबू के कहे, बड़ा बाबू साथे आया तो तेकर बाद में जो है यहाँ उसको जांच पड़ताल किया। भागलपुर से टीम भी आया, वो भी जांच पड़ताल किया। अच्छा, पोस्टमार्टम अगर देखा ना, इतना दूरा ये चौकी है, इतने बड़ा धरेन है, इतना दूर में गमछा उसको इसमें 5 फीट का दूरी है। ऐसे लड़का खड़ा होता तो उससे बराबर हो जाता। समझे ना। तो तेकर बाद में जो है ओकरा 28 तारीख को हमको भेज दिया पोस्टमार्टम में। 28 तारीख को पोस्टमार्टम से आया। तेकर बाद में जो है 29 तारीख को उसको दाह संस्कार किए। दाह संस्कार करके 30 तारीख को आंगन घर करने लगा। तो मेरा पोती है 12 साल का, इतना बड़ा है, 12 साल का पोती है। वो गया वही घर का झाड़ू बारने लगा। हमरे द्वार पर तभी 10-20 आदमी था, वही लड़का का हाँ, वो तो होगा शोक में है जी। बिल्कुल। हम लोग अपने वो उधर से टरंक के पीछे से आश्रम कार्ड मुखिया का ला करके दिया। अच्छा, दादाजी, हाँ, आश्रम कार्ड। हाँ। आश्रम कार्ड ला करके जो दिया तो सब आदमी चिन्हा किसका है, तो दयानंद राम का है। हाँ। हम तभी हम बड़ा बाबू का अच्छा, वो कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ? बड़ा बाबू को दे दिए हैं। बड़ा बाबू को दे दिया? हाँ, कुशल कुमार को हम बड़ा बाबू को दे दिए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है? उसमें निकला है कि चेस्ट पे, छाती पे, छाती पर चढ़ के मारा है। इसमें ब्लड भरा हुआ है, कान से ब्लड जा रहा है, कान में। अब गजवा दिया कि क्या दिया, इसे 2 कान से ब्लड जा रहा था। फांसी वाला का तो ब्लड नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो प्यार की अगर बात कर लिया जाए, लोग प्यार किए थे तो आपको तकलीफ था क्या? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप चाहते थे कि शादी हो जाए? हम सोचे कि बेटा है ना, जब वो भी चाह लिया या ये भी चाह लिया तो शादी हो जाता। लड़की कहाँ गई? लड़की का ये लोग गुम कर दिया है, उसी दिन से अभी तक नहीं लाता है। लड़की कहाँ न जाकर के शादी कर दिया है। लड़की की शादी हो गई? हाँ, शादी कर दिया है। चलिए, अब दोनों पक्ष के हिसाब से आप लोग को क्या लगता है कि सच्चाई कितना है? अब तक मुखिया जेल में है। जेल में सर जैसा कर्म किया है सर, वैसे भगवान फल दे रहा है। नहीं, हम कर्म किए हैं तो मेरा भी फल वही मिलेगा। और क्या कहेंगे, हमको यहाँ न्याय मिलना चाहिए सर। 4 बार गए हैं। लड़की कहाँ जाती थी आपके यहाँ? आपके यहाँ ये बांस है ना, इससे पखाना करते करते मेरे घर घुस जाता। 4 बार। 4 बार आपके घर गए तो आप बताते नहीं थे कि आप चली जाओ यहाँ से? खूब बताते, नहीं बोले कि आप भी पकड़े हैं?
नहीं हम नहीं पकड़े हैं, मेरा पुतवा सब घर भर पकड़ा है, हम जा करके अपने सामने में पूछे हैं, आदमी के बीच में लाकर उसके घर में दिया है, उनके हाँ सामने हम ला लड़की जो है भाग कर मेरी घर गई थी, ये लो अपना लड़की को संभालो। मम्मी बताएगी कितना बार अब देख लीजिए, अब किसको, ये तो पिताजी थे, मम्मी रहती थी घर में, मम्मी जी माता जी बताइए कितनी बार वो लड़की आपके घर गई थी? 4 बार गेले, हाँ? 4 बार बांसे देख चल जा दीवाल का घर चल। अच्छा चली जाती थी। हाँ तो हम कहिए कि जे दागे की करे ले आवे छी, हाँ। जाति पाति अलग छी, तू कहे ना हम शादी करबे छोटू कुमार से। वो लड़की ऐसा बोलती लड़की थी। कहे छोटू कुमार से बड़ी माँ कहे बड़ी माँ हम छोटू से शादी करबे। चिंटू नाम था आपके लड़के का। हाँ, चिंटू उर्फ नाम रहे रिंटू। चिंटू। और सब कह रहे गजब। अथी मास्टर जे छे से बच्चे से नाम लिख देलके चिंटू। माता जी जिस तरह से अगर देखा जाए मुखिया जी जेल में, और मुखिया के लोग कह रहे हैं कि मुखिया सिर्फ बीच बचाव करने गए थे, मुखिया से कोई नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, कौन कह बचा करके मारा है, मोबाइल मेरा रखा हुआ है, मोबाइल स्मार्ट कार्ड रखने मेरे से। घर में कैसे गया? हाँ जब उसको आश्रम कार्ड कैसे गया मेरे घर केना में? गेले आसमान कार्ड हमरा घर? हाँ? हमरे घर में हम यहाँ रहते सर, हाँ। आश्रम हम कार्ड पर दोनों बराबर कैसे चले गया? मेरे आधार कार्ड कैसे चले जाएगा आपका जीबी में? बोलिए तो। अब सच्चाई तो ये है कि लगता है कि कहीं ना कहीं हम नहीं कह सकते हैं। देखिए माता जी, हम जजमेंट नहीं ना कर वही सकते हैं। मारा है, वही दयानंद राम और गोविंद राम हाँ। और संजय। नहीं, ये देखिए जो भी है, ये तो मामला अब कोर्ट में चला गया है। हाँ। आप भी नहीं कह सकते हैं, ना हम भी कह सकते हैं, जी। ना गांव के लोग फैसला ले सकते हैं। क्या चाचा जी गलत कर रहे हैं? जब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट का मामला, जज का काम है जजमेंट करना, मेरा और आपका काम नहीं है। मेरा काम है आपके मामला को उजागर करना, न कि हथकड़ी लेके घूमना। ठीक है ना चाचा जी? आज तक आप लोग एक सत्र हो गया, आप भले ही मीडिया न दिखाई हो इस बात को, लेकिन आज से सभी लोग जानेंगे कि हकीकत क्या अभी है। भी मैं मेरा FIR कागज देख लीजिए। हाँ। जितना बयान दिए हैं उतने बयान हम पुलिस के सामने में भी दिए हैं। अच्छा, जो प्रूफ मिला है बड़े बाबू के पास है। हाँ, बड़े बाबू के पास है। बूढ़ी माँ कह रही लेकिन सच्चाई है कि प्यार करना कितनी एक माँ बाप का अगर देखा जाए तो बेटे से भी अभी देखिए हम लोग को क्या दशा होगा, देखने से ही अपना समझ में बीमारी आ रहा है, है। वो अपना वो भी बीमार है। एक वही बच्चा को बोन कर करके कमाते थे और उसको देते थे पढ़ने के लिए। हम सोचे कि आगे हमको कमा करके खिलाएगा, लेकिन हमरे अब क्या गति होगा आप लोग से पूछते हैं। बेटा का दर्द बाप चलिए अब क्या बताया जाए। मामला सही नहीं है। जब हो गया किसी को हो गया बाई चांस प्यार, तो दोनों को ठीक था अलग कर देना चाहिए। इसका भी शादी अलग करते, उसका भी अलग कर देते। ये सब में ये नहीं जो नहीं, देखिए डिसीजन करना हमारा काम नहीं है। 10 आदमी के बीच में डिसीजन होता है। हाँ, जी के पास थोड़ा जाइए। मतलब इस तरह से माता जी कहाँ, रोइए मत रोइए। अच्छा ये बताइए, जो प्यार किए थे आपके लड़कवा, जो प्यार किए थे, प्यार करना गलत बात है कि सही बात है? सही बात है। हाँ? सही बात आप है। सहमत थी? हाँ। अगर आप चाहती तो शादी कर देती। हाँ वो चाहती है तुम शादी कर देती है, ये नहीं करने तैयार रहे। ये नहीं ना कहीं कि मतलब जाति वाला बात है। जाति है हम लोग जाति अब जाति पाति बेटा का पसंद है, बेटा कल कौन के जाति क्या पाति करेंगे? मम्मी कुछ नहीं जाती। हाँ बेटा कल के मम्मी हम जाति पाति कुछ नहीं देखे। हाँ। हम शादी करबे करे से आरती कल के हम करबे छोटू से, छोटू कल के हम करबे ले, उसका भी कहानी, उसका नाम आरती था। आरती नाम रही है। इसका छोटू जा तेरी की। अररिया में आरती छोटू की घटना खत्म होने का नामे नहीं ले रहा है। एक छोटू मरा तब तक फिर ये छोटू तैयार हो गया। हाँ? इस माँ से अगर देखा जाए, कैमरा फोकस बताइए, इनका बेटा एक और छोटू की हत्या हो जाती सिर्फ प्यार को लेकर। अब पता ही नहीं चलता है, बाहर है प्यार प्रसंग। हालांकि आप तैयार थी शादी करने के लिए। हम तैयार रहे शादी कर लेते। हाँ, जब शादी कर। बेटा करके शादी करबे तो हम करबे। अच्छा, आपको पता था कि ये लोग दोनों प्यार करते हाँ, हैं? प्यार करते कितने थे। दिनों का पता था? 4 दिन के भाग के गेले। हाँ, साल भर से प्यार रहे। ये लोग बाहर भाग गए थे। यहाँ से भाग के घर चले जाते हैं। अच्छा। हमरा कहिए के बेटी आरती की ते चल बेटी रहिए तो अपने कन किथिर जेबी ना मम्मी बड़की मम्मी हमरा ओकरे छोटू कन हमर जान छे, छोटू के जान हमरा कन। छोटू भी ऐसा कहते थे हाँ, और आप स्वीकार करती थी कि ठीक है? इसने इनकार करे रहे। हमरा अच्छा अच्छा, नहीं करे रही, मतलब हम इनकार। लड़की के घर वाले इनकार करते थे, हाँ। आप स्वीकार करते थे कि मैं शादी कर दूं? सबसे इनकार करे रहे दयानंद राम अब गोविंद राम। ओकर माइयों का मन रहे, हाँ। लेकिन पर लीजिए इंटर लीजिए। हाँ, सबसे लड़की के। इनकार अच्छा करे चलिए, तो मुखिया की बात छोड़ी, उसके मम्मी पापा, देखिए मुखिया एक अलग चीज है, लेकिन उसके मम्मी पापा का क्या राय था? लड़की के मम्मी पापा का वो ओकरे ऊ जे कहे ओकरे बात माने, जे कहे यही तो ओकरे बात वो माने मुखिया का।
उसका मम्मी क्या बोल रही थी, उसके मम्मी पापा मम्मी क्या बोल उसका सारा कहानी को जान रहे थे, लड़का लड़की को। अच्छा, लड़की की अगर मम्मी से आप बात की है कि आप लोग ऐसा ना करें, मुखिया को छोड़िए, मुखिया तो चलिए ठीक है, नहीं, हम फूट के कभी गप नहीं किए हैं, उसके सामने में गप किए। मुखिया को लेके ही काम मुखिया किया। के लेके। बड़ा अच्छा आप काम किए हैं कि एक गांव का प्रतिनिधि समझ के, गांव का एक मालिक समझ के आपने बात किया, हाँ। सलाम योग्य आपने काम किया है। देखिए, मैं आपको ना जानता हूं ना उनको जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लगता है कि घर का, गांव का मालिक मुखिया होता है। मुखिया अगर होता है। गांव में अगर आग लगती है तो कोई आएगा तो पहले मुखिया को पकड़ेगा, पहले मुखिया को उसके पकड़ेगा। बाद काम हाँ, करेगा। काम करेगा। लेकिन आप मुखिया को हमेशा लेके काम किए। हम हमेशा मुखिया को पूछते थे, तो मुखिया जी कहे नहीं कि नहीं इसको सल्टा दिया जाए? मुखिया बोला कि नहीं हमको लड़की चाहिए, लेकिन वो हमरे सामने में जो मारना शुरू कर दिया, तो हम कही कि मुखिया जी का है 10,000 जनता का प्रतिनिधि आदमी है, ऐसा क्रोध में मत आइए, नहीं इसको फांसी लटकाएंगे। हम कहे मोबाइल इसको दे दीजिए, अगर मोबाइल वो कहाँ है, कहाँ मोबाइल है? मोबाइल मुखिया के जिम्मा में है, पंचों के द्वारा साबित है, मुखिया के जिम्मा में मोबाइल है। मुखिया कबूल किया कि मोबाइल जब तक इसका फांसी नहीं होगा तब तक मोबाइल नहीं देंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, लड़की जो मुखिया की गजब। लड़की एक बार नहीं पूछेंगे। नहीं, हमको ये बताइए ना, लास्ट में मैं आखिर मुखिया कह रहा है कि हमारे बगल की थी। बगल के जो भतीजी इतना जब समाज का है सर, देख लीजिए, सबको पूछ लीजिए, भतीजी है उसको। हाँ। हम उसकी अकेला खास खास भतीजी है। हाँ, चलिए आप शायद गलत भतीजी था, एक भतीजी वहाँ है, देख लीजिए, सबसे दक्षिण साइड में खड़ा है अभी भी, वही लड़की का बहन है। अच्छा, जब उसका नहीं कोई था उससे छोट तो लड़की। वो कैसे वहाँ पर था? तो गांव में सच्चाई है? आप लोग गांव के हैं? समूचा हाँ? गाँव को पूछ लीजिए। आप गांव के हैं सर? मुखिया की वो लड़की कौन लगती थी? उसका तो भतीजी लगता खास थी कि मतलब ऐसे? अब आप जैसे आप मेरे गांव के हैं तो आप मेरे चाचा लगेंगे, तो मैं भतीजा हुआ, लेकिन एक गांव वाला भतीजा एक सगे वाला भतीजा में अंतर होता है। बात है, हाँ। चाचा उसका चाचा सही पड़ोसी उसका चाचा ही होगा, लड़की का जो है चाचा होगा। मतलब उसका खास मतलब है? आप उसमें बताइए मत। नहीं, गल बनाने वाला बात नहीं है सर, बताइए। नहीं, उसका खास परिवार है, मान के चलिए आप है, मेरा भाई मतलब खास थी, हाँ, ये समझिए, खास गांव की नहीं। भाई में मान के चलो तो अपना ही हो गया ना। हाँ। अभी मुद्दा मान के चलिए, जब वो कह रहा कि मेरा, अभी हम सुन रहे हैं, हम लोग उस टाइम बाहर में थे सर, ठीक है, बाहर में थे। पूरा गांव के लोग बाहर रहते हैं, क्या है आप क्या लोग? करेंगे, गरीब आदमी सब बाहर नहीं जिससे जाके जिससे मैं पूछ रहा हूँ सभी लोग का। जिस टाइम ये घटना हुआ था उस टाइम हम बाहर में थे। अच्छा, सभी लोग बाहर थे? नहीं, जो जहाँ रहता है, अभी हम लोग यही 10-15 नहीं तो आपकी बीबी से पूछे होगे ना, आपकी बीबी है ना? बताया ये घटना के बारे में, हम लोग को मोबाइल से पता चला कि ऐसे ऐसे की बात। हाँ, मेरा लड़का देखा तो बोलता है कि ऐसे ऐसे की बात, क्यों उन लोग का एक साथी था, संगत में रहता था, हाँ, तो बोला कि ऐसे ऐसे की बात हो गया पापा। हाँ। उसके बाद हम लोग जानते हैं, हम लोग तो छोटा मोटा मोबाइल चलाते हैं, वो सोचा दुनिया फैशन का हो गया है, हैं? वो लोग तो बड़ा देखता है। अब तो थोड़ा सा होता है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है, पूरा देश जानता है। उसके बाद लेकिन है परिवार में उसका एक घटना तो नाजायज हुआ है। देखिए, नाजायज हुआ। प्रतिनिधि है सबसे पहले नहीं, उनको तो दोनों तरफ से अगर दोनों, सुनिए सर, सबसे पहले मुद्दा ऐसे है कि उसको समझाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई जब ये बता रहा है कि जब घटना हो गया है तो पहले बैठ के समझो। जी बिल्कुल। उसके बाद वो तो डायरेक्ट मतलब बोल दिया कि इतना आदमी के सामने इसको पहले मर्डर करे। अरे बाप रे बाप। उसके बाद क्या उसी मतलब होने के बाद हाँ, मुखिया बोला हम लोग तो फोन पे सुने कि ऐसे ऐसे बात हुआ था, इधर भी आए तो पता लगा अभी भी कि ऐसे ऐसे बात, वही सुने बात नहीं बोलेंगे, तो बोला कि उसको मर्डर जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अब जो भी है, जिस तरह से मुखिया आज जेल में है, गांव के लोगों का कहना हाँ। एक तो बात है, प्रतिनिधि था इसको सोच समझ करके, हालांकि अच्छा, उतना मुखिया एज नहीं है। कैसा था? मुखिया कैसा? 2 बार मैं सुना हूँ कि आप लोग चुने थे, हाँ। आप ही लोग चुने थे हाँ, ना? हम ही लोग चुने। 2 बार चुने, तो कैसा था? एकदम स्वतंत्र आदमी था, साधु था, वो मत मिसली नहीं खाता था, अच्छा, विचार का भी बहुत अच्छा था। हाँ। अब देखिए, मत का तो कोई ठिकाना ना है, हाँ। घटना हुआ तो कहने का मतलब हाँ। उसको मतलब ये हो गया कि मेरा भतीजी है, मुखिया उससे अच्छा दम था। हाँ, मुखिया में कोई शिकायत, मुखिया बहुत अच्छा था, इसीलिए तो आप लोग ने 2 बार उनको प्रधान बनाए, मुखिया बनाए। लड़का अच्छा था, हाँ। बोलने चालने में भी, लेकिन ऊपर वाला के दिमाग में अब क्या उसको दिया कि कहां से कहां पहुंच गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा, उसको इन्होंने चरितार्थ करके दिखा दिया इस गांव में कि नहीं, साधु भी हत्यारा हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि साधु के पॉकेट में छुरा नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जब बात आती है अपने की तो हर कोई अपनी औकात दिखाई देता है। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस मामले को आप लोग तहकीकात करके बताइए कि कितना सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।